जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी की जो है जयंती है। आज सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं अपनी तरफ से, उनको सत सत नमन करता हूं और उनको अपनी तरफ से आदरांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम बात करेंगे ईवी रामास्वामी नायकर जी के जीवन के बारे में और उसके साथ साथ ये दक्षिण भारत के महान व्यक्तित्वों को जो है उत्तर भारत में कौन ले आया और आज पेरियार जी के आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। पेरियार जी के द्वारा जो चलाई गई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो कैसे बहुजन आंदोलन में समाहित हो गई और कैसे बहुजन नायकों को इकट्ठा कर दिया गया, मैं थोड़ा इसके ऊपर ज़रूर प्रकाश डालूँगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि जो पेरियार हैं, हमारे पेरियार साहब, उनका जो जन्म है वो 17 सितंबर 1879 में हुआ था और उसके बाद जो है 1919 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी के ये कांग्रेस के कार्य समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1925 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट छेड़ा। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा खोल के बताऊँ, यहाँ पे जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके कई कारण थे। उनमें से मुख्य कारण केरला में संत नारायणा गुरु के जो चेले थे वैक्यूम में, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। ईवी रामास्वामी नायकर जो हमारे पेरियार साहब हैं वो उधर उनको समर्थन करने गए, उनको सहयोग करने गए। कांग्रेस पार्टी नाराज़ हो गई, गांधी जी नाराज़ हो गए और उसके बाद उनको जो है पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा और कांग्रेस की कार्यकारी जो उनके काम करने के जो तरीके थे पेरियार साहब को पसंद नहीं आए और उन्होंने छोड़ा। कांग्रेस ने उस समय में बताया कि भाई हमारा जो है वो छुआछूत दूर करना काम नहीं है, हमारा तो सिर्फ देश को आज़ाद कराना काम है, छुआछूत को हम बाद में देख लें, पहले हम देश को आज़ाद कराते हैं। लेकिन पेरियार साहब समझ गए थे कि यहाँ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ हमसे कुछ ले जरूर लिया जाएगा, हमें दिया कुछ नहीं जाएगा, ऐसा पेरियार साहब को लगा। तो पेरियार साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1929 में उपनाम, अपने जो सरनेम है उसको छोड़ दिया, उन्होंने नायकर लगाना छोड़ दिया, एक तरीके से उनकी जाति का नाम कह लीजिए आप। उसके बाद 1938 में पेरियार ने वैक्यूम सत्याग्रह किया और उसके बाद बीच में जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट करते रहे, काम करते रहे उसके ऊपर। उसके बाद 1944 में जस्टिस पार्टी उन्होंने बनाया था। जस्टिस पार्टी का नाम बदल के जो है उन्होंने द्रविड़ कजगम कर दिया। द्रविड़ मुनेत्र कजगम आज डीएमके है, द्रविड़ कजगम उन्होंने रखा था। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी, जातिवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी, छुआछूत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी और उसके साथ साथ जो है जो मनुवाद है उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी। तो पेरियार साहब का जो आंदोलन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट का जो आंदोलन है, और ये जो आंदोलन है इसने पूरे तमिलनाडु का नक्शा पलट करके रख दिया। आज भी पूरे तमिलनाडु में जो है उन्हीं की फ़िलॉसफी के ऊपर राजनीति शुरू तो हुई थी, लेकिन परंतु धीरे धीरे करके जो है वो विचारधारा से हटक चुकी है आज। अब हम एक दो बिंदु के ऊपर और बात करेंगे जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से अनबन के चलते घर छोड़ दिया। प्रशंसक उन्हें पेरियार के नाम से जानते हैं, ऐसा भी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा या फिर सम्मानित व्यक्ति होता है। द्रविड़ आंदोलन शुरू कर जस्टिस पार्टी बनाई, ये हम बात कर चुके हैं। बाद में द्रविड़ करगम हुई है, ये भी हम बात कर चुके हैं। उन्हें एशिया में सुकरात की संज्ञा दी गई है, ये बात भी हम नई है हमारे लिए। ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और उन्होंने अपने आप को अपना रावण नाम से अपने आप को विख्यात करने की कोशिश की। बाल विवाह, देवदासी प्रथा और स्त्रियों और दलित शोषण के खिलाफ खड़े हुए। सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव रखा।
बैकवर्ड क्लास के लिए, दलित पिछड़ों के लिए। तो ये हमारे ओबीसी समाज से एक लीडर हुए हैं ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी। इनका जो काम था मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है। इनके द्वारा 2 मैंने लिखित किताबें भी अध्ययन किया। सच्ची रामायण को आप लोग पढ़ सकते हैं। पेरियार साहब ने जो सच्ची रामायण लिखी है उसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ है, परंतु बाद में उसको प्रकाशित करा ही दिया उन्होंने। उसके साथ साथ जो है पेरियार साहब का मैंने बुद्धिवादी चिंतन भाषण पढ़ा था, और भी आप देख सकते हैं उनके कामों को जो है थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो ब्राह्मणवाद के ऊपर जो हमला बोला है वो बहुत ही कठोर हमला था, जिसके बाद से जो है पेरियार की फ़ोटोएँ तोड़ दी गई हैं, मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। अभी रामदेव ने पीछे एक बयान दिया था, चलता रहता है राजनीति में। अब हम 2 चीज़ों की और बात करते हैं। दो चीज़ों की और बात करते हैं। एक मैं थोड़ा कांशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊंगा, वो क्या सोचते पेरियार के ऊपर। दूसरा, ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है, ऐसा पेरियार जी का कहना है। ये हमारे साथी अशोक दास जो दलित दस्तक से हैं उन्होंने डाला है। और दूसरा जो अभी हमने आपको पीछे डिटेल दी है वो हमने हमारे साथी जो मीडिया के साथी हैं बहुजन पत्रकार सुमित चौहान से डाला है, जो न्यूज़ वीक चलाते हैं। और उसके साथ साथ जो है अब मैंने जो विश्लेषण किया है मैं उसकी भी बात बताऊँगा आपको। पेरियार साहब की एक मुलाकात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 1944 में हुई थी, 23 अगस्त 1944 को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार साहब ने काम करने की साथ मुझे लग रहा है कोशिश की, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ साथ मान्यवर कांशीराम अपने भाषणों में कहते हैं, मान्यवर कांशीराम जब पेरियार साहब का देहांत हो जाता है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मुझे पसंद आया है, मैंने उसे इसलिए अपनाया है क्योंकि शूद्र और अति शूद्रों ने भारत में अपनी आज़ादी के लिए इकट्ठा संघर्ष किया है। इनकी रूट्स भी एक ही हैं और इनके कम से कम लक्ष्य भी एक ही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं, उन्होंने अपना आदर्श माना पेरियार साहब को। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मुझे पसंद आई है, मैंने उसे अपनाया है। और इसके ऊपर भी बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन मान्यवर कांशीराम कभी झुके नहीं। और मान्यवर कांशीराम ने हमेशा से ही जब भी वो तमिलनाडु जाते थे तो पूरे दक्षिण भारत में पेरियार और हमारे नारायणा गुरु, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जो बंगाल से थे, हमारे सभी नायकों को स्थापित करने का जो श्रेय है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम को जाता है। किस तरीके से उन्होंने जो है अपने नायकों को जिंदा कर दिया, उनको जो है जोड़ के अल्पजन से बहुजन बना दिया। और मान्यवर कांशीराम जी का ये जो सहयोग है, मान्यवर कांशीराम जी का ये सहयोग नहीं कहूँगा मैं, उनका कंट्रीब्यूशन कहूँगा कि उन्होंने तमिलनाडु के व्यक्ति को उत्तर भारत में भी जन्मा दिया। आज हर व्यक्ति जो है पेरियार का नाम जानता है। आज बहुजन आंदोलन का हिस्सा पेरियार हो गए हैं, जो मूवमेंट पेरियार साहब ने चलाई थी। तो पेरियार साहब को हमारा सत सत नमन। और बहुजन विचारधारा विश्लेषण देखने वाले साथियों से भी अपील है कि वो वीडियो को देखा कीजिए। आज की वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।